तो स्टार्ट कर रहे हैं बिटवाइज से। तो बिटवाइज को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स कि बिटवाइज ऑपरेटर है क्या, और कंप्यूटर के बेसिक्स फंडामेंटल बिट क्या होती है, बाइट क्या होती है, हमें पता होना जरूरी है। तो बिटवाइज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारी जगहों पे यूज होगा। ऑफ कोर्स इंट्रो क्रैकिंग के लिए यूज होगा, कॉम्पिटेटिव कोडिंग में बहुत ज्यादा यूज होगा, और जहां आपको बहुत ऑप्टिमाइज कोड लिखना होगा वहां पर भी स्पेशली इट इज यूजिंग। तो लेट्स जंप टू द वेरी फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले पोर्शन पे जंप करते हैं, इसके फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फाउंडेशन में सबसे पहला वर्ड आता है नंबर सिस्टम्स। तो सबसे पहले जो हम यूज करते हैं दैट्स अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली जैसे आप जानते हो कि हम लोग 0 to 9 नंबर्स यूज करते हैं, दैट्स अ बेसिस 10, और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं। कोई भी कैलकुलेशन किया जाता है इट वुड बी लाइक दिस। उसमें डिजिट्स को हम इस तरीके से 0 to 9 रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से 123 अगर हमें लिखना है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके, जैसे मैंने 1 किस प्लेस पे है, 2 किस प्लेस पे, 3 किस प्लेस पे, उस बेसिस पे, उस प्लेसेस के बेसिस पे मुझे 10 से या 100 से या 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलर बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है वो 0 1 अंडरस्टैंड करता है, उसका बेस 2 है। तो ह्यूमन जो अंडरस्टैंड करता है दैट इज 0 to 9, दैट्स व्हाई द बेस इज 10। लेकिन जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है दैट इज 0 and 1, दैट्स व्हाई बेस इज 2। तो 0 and 1 पे जब वो परफॉर्म करता है सब चीजों को, तब हम बेसिकली क्या करते हैं, हम 2 raised to power से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, फिर 10 की पावर 2 से, लेकिन यहां पर क्या होगा, 2 की पावर बढ़ रही है तो 2 फिर 4 फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी गेट अ डेसिमल नंबर। सो दिस इज वी अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर जितना भी इंटरनली काम करे डेट इज इन अ बाइनरी नंबर, और उसका बेस 2 है हमारे पास, राइट। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। तो कंप्यूटर बेसिकली नंबर्स नहीं जानता, वो सिर्फ 0 और 1 ही समझता है। तो वो 0 1 0 1 की फॉर्म में हर चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब बिट मैनिपुलेशन हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, बेसिकली इसका जो पर्पस है वो ये है कि हम इसके ऑपरेटर्स को पढ़ें, फिर उन्हें मिक्स करें, उससे कुछ फॉर्मुलेज डेवलप करें, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स जो कि हम जनरली लूप्स या इफ एल्स से सॉल्व कर रहे होते हैं, उससे फास्टर सॉल्व करके आ पाएंगे एज पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एज पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये हमें बेनिफिट मिलेगा इसका, राइट। तो दिस इज वी अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें समझ में आ गई जो सिर्फ 0 और 1 पे ही काम कर रही है, दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन दिस। और बिट मैनिपुलेशन का जो होल सोल पर्पस है दैट इज कि हम बहुत ही एफिशिएंट कोड लिखकर आ पाए, राइट। तो लेट्स जंप टू, इससे बिट मैनिपुलेशन को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर ऑपरेटर्स जो कि फास्टर देन लूप्स हो सकते हैं कुछ केसेस के अंदर, वो हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या है, जैसे हम बिट मैनिपुलेशन पे जाते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा जैसे आप बिट मैनिपुलेशन जाओ, कुछ यूजफुल मेथड्स हैं जो हमें पता होने जरूरी है। हमें ये तो समझना है कि हम 0 1 पे काम करने वाले हैं, उसके ऊपर कुछ ऑपरेटर्स लगाने वाले हैं, और उसका बेनिफिट है कि हम टाइम और स्पेस वाइज ज्यादा बेटर कोड लिखकर आ पाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ मेथड्स हैं वो हमें समझना जरूरी है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि जो जो मैं चीजें करूं आप उसके लिए टर्मिनल ओपन कर लो अपनी मशीन पे। तो मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन किया और यहाँ जे शेल ओपन कर लो, ताकि हम यहाँ पर हर बात को यहाँ पर रन करके समझ पाए, राइट। तो मैंने जे शेल ओपन कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ where a इक्वल टू, मान लो मैं लिख देता हूँ 4, मैंने लिखा a इक्वल टू 4, तो ये इंट बन गया है, क्योंकि हमें पता है कि जावा के अंदर हम where से भी वेरिएबल डिक्लेयर करके आते हैं, हम इंट से भी करके आते हैं। तो ये वेरिएबल मेरे पास बन गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे इसका बाइनरी स्ट्रिंग देखना है कि बाइनरी में कैसा दिखता होगा ये। तो अगर मैं इस मेथड को यूज कर लूं बाइनरी स्ट्रिंग को, तो मेरे को उसका बाइनरी दिखना शुरू हो जाएगा 1 0 0, दिस इज द बाइनरी विच इज कमिंग हियर। तो अब बात समझने वाली ये है कि जब भी मैं इसे यूज कर रहा हूँ तो जो बाइनरी निकला मेरे पास, तो जैसे कि मेरे पास नंबर आया 4। अब जब मैंने 4 को देखा कि मैं इसका बाइनरी निकालूंगा, तो आई नो इट कि 0 और 1 का जो बेस है दैट इज 2। तो इसका जो बेस है दैट इज 2। अब इसका बेस 2 है तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। मैंने इसे 4 बिट का नंबर मान लिया, ठीक है। तो 4 बिट नंबर लिया, इसमें मैंने 4 बार ऐसा लिखा। तो 2⁻1 ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 8 हो गया। अब सर लेट्स से मेरे पास 4 आया, तो जहां पर 4 बना मैंने वहां पर 1 प्लेस कर दिया, बाकी जगह 0 प्लेस कर दिया। एंड दिस इज एन इक्विवेलेंट बाइनरी, यानी कि 4 बिट बाइनरी मैंने निकाल दिया 4 का, राइट। अब लेट्स से अगर मेरे पास 6 होता, मान लो मेरे को कहता 6 का बाइनरी निकालना, तो मैं ऐसा लिखता 1 और फिर 1, तो 4 + 2 6, और बाकी क्या रहते 0, तो ये 6 मेरे पास आता। और यहां मेरे पास दिस इज अ 4 एज अ बाइनरी। सो थ्रू दिस वे वी अंडरस्टैंड integer.2 बाइनरी स्ट्रिंग से वी अंडरस्टैंड कि हम कैसे उसका बाइनरी नंबर देख कर आ सकते हैं। थिंक अबाउट, मेरे पास एक बाइनरी नंबर, उस बाइनरी का मुझे डेसिमल देखना है वापस,
तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं इंटीजर डॉट पार्स इंट नाम से अपने पास एक फंक्शन होता है, और इसके अंदर अगर मैं 100 लिख दूं इस तरीके से और इसके साथ कॉमा 2 लिख दूं, कॉमा 2 करके मैं उसका बेस बता रहा हूं। तो पार्स इंट का जो बाय डिफॉल्ट बेस होता है ना वो 10 होता है, क्योंकि वो डेसिमल नंबर्स पे काम करता है। लेकिन मैं जब 2 बताया तो मैंने बताया दिस इज अ बाइनरी नंबर, इसका डेसिमल निकाल के बताया। तो इट इज टेलिंग यू, ये अपोजिट क्या उसमें उसने बताया कि देखो बाइनरी से मैंने आपका डेसिमल निकाल लिया, यहां पर हमने डेसिमल से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया था, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द यूजफुल मेथड। इसी तरीके से अगर लेट से अगर आपसे कोई बोलता है कि मेरे पास एक वेरिएबल है लेट से टी है और उसमें मुझे बाइनरी नंबर रखना है, तो मैं 0 B से स्टार्ट करूंगा और इस तरीके से मैं उसका बाइनरी नंबर लिख दूंगा। तो 1010 जैसे मैं लिखा दिस इज अ 10, और इसे हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज अ 10। तो यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो 8 पे 1 लगाओ, 2 पे 1 लगाओ और रिमेनिंग 0 लिख दो, तो दिस इज इक्विवेलेंट फॉर 10, राइट। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ हमारे पास कि मैं अगर जावा के अंदर बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, आई विल डू इट विद अ 0B। लेकिन इसी तरीके से मेरे को अगर ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करने होते हैं, तो ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए आई विल स्टार्ट विद 0, और ऑक्टल नंबर 0 to 7 के बीच में होते हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा 4 5 6, तो दिस इज एन ऑक्टल नंबर, और इस ऑक्टल का डेसिमल ये निकल कर आएगा। इसी तरीके से अगर मेरे को इसे हेक्सा नंबर्स में रिप्रेजेंट करना होता तो मैं ऐसे लिखता 0x, और उसके बाद लेट से मैं लिखता हूँ a, और फिर यहां स्पेसिफाई करता हूँ b, और फिर स्पेसिफाई करता हूँ 3। तो इट इज एन इक्विवेलेंट टू दिस नंबर। तो हेक्सा नंबर 0 to 9 होते हैं, फिर उसके बाद 10 के लिए a होता है, फिर 11 के लिए b होता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से f तक उसके पास वैल्यूज होती है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब थॉट ये हो कि अगर डेसिमल नंबर है डायरेक्टली लिखो, आई मीन टू से डेसिमल मतलब जो हम 0 to 9 नंबर्स पे काम करते हैं। अगर बाइनरी तो 0B से लिखो, ऑक्टल है 0 से लिखो, और हेक्सा तो 0x से लिखो। सो दिस इज वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये नंबर सिस्टम्स कैसे काम करते हैं जावा के कंटेक्स्ट में भी। तो सम यूजफुल मेथड्स में हमारे पास एक मेथड हम लोगों ने अभी देखा, टू बाइनरी स्ट्रिंग, जिसे हम लोगों ने यूज किया कि बाइनरी स्ट्रिंग का पर्पस ये किसी भी नंबर का अगर इक्विवेलेंट बाइनरी आप देखना चाहते हो तो आप इस तरीके से देख कर आ सकते हो। अगर आपको बाइनरी लिटरल खुद ही लिखना है तो 0B से शुरू करना है। डेसिमल नंबर डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन बाइनरी के लिए 0B से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑक्टल के लिए 0 बताया मैंने, और हेक्सा के लिए 0x। अब पार्सेंट पे आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे को बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो मैं बाइनरी नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखूंगा, और देन उसके बाद उसका बताऊंगा कि उसका बेस कितना है 2, तो उसके बेसिस पे वो कन्वर्ट हो पाएगा। तो दिस इज वी अंडरस्टैंड सम ऑफ द यूजफुल मेथड्स एंड सिंटैक्स व्हिच इज रिक्वायर्ड व्हेन वी आर लर्निंग दिस बिट मैनिपुलेशन।